ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, फिलहाल के लिए एक ही हाई कोर्ट है, दोनों के लिए कॉमन। और उसके लिए एक नया ऑर्डर आया है जो कि जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों के केसेस जो हैं वहाँ पेंडिंग थे। कई सारे लोगों को आरसी जो हैं वो निकलवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि वर्चुअल कोर्ट जो है एक तरीके का चल रहा था, हेयरिंग्स हो रही थी, पर उस तरह से फिजिकली कामकाज नहीं हो रहा था। एडवोकेट्स को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लिटिगेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब माननीय हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि 8 फरवरी यानी कि आज से कुछ ही दिन बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं वो अब खुल जाएंगे। और 8 तारीख से यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए जो जितने भी कोर्ट्स हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सारे खोल दिए जाएंगे। पर उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम चाहते थे कि आपके साथ डिटेल में साझा की जाए, क्योंकि जब तक वो जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग वहां चले जाएं, या फिर कोई भी ना जाए, या जिसको ज़रूरत है वहां जाने की वो ना जाकर कोई और ऐसा व्यक्ति चले जाए जिसकी अभी वहां पर एंट्री नहीं है। तो वो डिटेल जो है वो आप कृपया करके ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि क्या क्या जानकारी है जो इन कोर्ट से जुड़ी हुई, इन मामलों से जुड़ी हुई, यानी कि खुलने के बाद किस किस को एंट्री है वो पहले बता दी जाए। एसओपीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट ने अभी तक जारी की हैं वो सारी की सारी फॉलो करनी होंगी, जिसमें 2 मीटर का डिस्टेंस यानी कि 6 फीट का डिस्टेंस, और मास्क पहनना, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हैंड हाइजीन प्रॉपर रखना, इन सारी चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखा जाना है। वहीं उसके बाद 8/2/2021 यानी कि जब भी हाई कोर्ट्स और जितने भी कोर्ट्स हैं वो खुल जाएंगे तो उसके बाद एडवोकेट्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे, पर जनरल के लिए जो है उसकी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं सेल themselves restrict their entry in a manner that only those advocates on the court enter the court building on a given day whose cases are listed on the ड्यूटी, यानी कि वही एडवोकेट्स कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर करे जिनके उस दिन केसेस हैं। इसके अलावा बाकी एडवोकेट्स के आने की जरूरत नहीं है। डिटेल में यह भी बताया गया है कि किस दिन कोर्ट्स को जो है एडवोकेट्स का केसेस होगा तो उसके बाहर एक जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि आज इनके केस हैं, और उसी को एंट्री दी जाएगी। टाइमिंग भी रखी गई है, वो भी आप सुनिएगा। इसके अलावा कोर्ट बिल्डिंग एडवोकेट जितने भी होंगे कोर्ट बिल्डिंग में एंटर किए हुए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और सारी एसओपीज का पालन करना होगा, चाहे वो कोर्ट प्रेमिसेस में है या फिर वो वेटिंग हॉल में है, जो कि वेटिंग हॉल बनाए गए हैं जो उनकी हेयरिंग से पहले जहां पर भी उन्हें खड़ा होना होता है, गैलरी वगैरह में या रूम्स में जहां पर भी। इसके अलावा कोर्ट एंट्री ऑफ द एडवोकेट्स इनटू द कोर्ट रूम शेल बी रेगुलेटेड केस वाइज, यानी कि केस वाइज जो है वो एंट्री उनकी रहेगी। जनरल एंट्री इन कोर्ट रूम शेल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड। जनरल एंट्री जो होगी, जो आम जनता जहाँ जाकर वहां पर बैठती है, कोई भी जाकर केस सुनता है, कई सारे मीडिया वाले भी बैठते हैं, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी रहेगी। सिर्फ वो लोग जिसका केस है उसके मैक्सिमम एक व्यक्ति का जो है 2 वकील जो वहां पर होंगे, 2 एडवोकेट्स होंगे एक पार्टी के, और एक बार में एक केस सुना जाएगा। उसके बाद एक दिन में ये जो रिस्ट्रिक्शन जो हटाई गई है उसमें ये किया गया है कि हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें कि ये तय कर दिया जाएगा कि कौन सी किस किस का केस जो है वो आज सुना जाना है, और उसके जितने भी मेंबरान होंगे उन्हें प्रायर परमिशन लेनी है, और उसके उसी केस से जुड़े 2 एडवोकेट्स पर पार्टी मैक्सिमम जो है वो एंट्री करेंगे। और इसको इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ होगा जो बिल्डिंग का, इसके अलावा मेन गेट पर जो एंट्री कराने वाला जो स्टाफ होगा सिक्योरिटी वाला, उसे प्रॉपर देखना होगा। एक केस खत्म होने तक दूसरा जो एडवोकेट्स होंगे वो वहीं पर वेट करेंगे, और उसके बाद ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरह का कुछ जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो जारी किया है। इसके अलावा टाइमिंग भी जो है वो रखी गई है 9:30 सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक, यानी कि माननीय हाई कोर्ट जो है वो 9:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे, और जितने भी केस होंगे उसी दिन सुने जाएंगे। हालांकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं, या फिर
जो लोग जो हैं अपनी बातचीत जो है वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं वर्चुअली या फिर कुछ और है, तो उसके लिए स्पेशली उन्हें परमिशन लेनी होगी, जो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि पहले एप्लीकेशन जो है ईमेल के ज़रिए आपको एक सबमिट करना होगा, जिसमें कि कमेटी जो है पूरी तरह से ये देखेगा कि अगर वो केस आज ही सुना जाना है या जिस दिन सुना जाना है उसे फिर प्रॉपर एक रिप्लाई आएगा, उसके बाद ही वो कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर करेगा। और वहाँ पर भी जब भी केस सुना जाएगा वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, जिसमें 6 फुट का डिस्टेंस रखा जाएगा एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट के बीच में, कोर्ट के बीच में, और सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये कुछ फैसले लिए गए हैं। वहीं क्लरिकल स्टाफ जो एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल या फिर डिपार्टमेंट किसी का भी होगा, उनके लिए अभी भी कोर्ट रूम में जो एंट्री हैं वो प्रोहिबिटेड रहेंगी। जनरल पब्लिक के लिए भी, कोई ऐसे भी जो एडवोकेट्स हैं जिनका केस उस दिन नहीं होगा, उनके लिए भी एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड रहेंगी। इसके अलावा कैंटीन्स जो हाई कोर्ट्स में अलग अलग चल रही हैं उनके लिए एंट्री उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है, बट 50% स्टाफ का कहा गया कि 50% स्टाफ आपको रखना होगा, और उसके लिए भी प्रॉपर वर्क रोस्टर जो होगा वो आपको तैयार कर डिस्प्ले में अपनी लगाना होगा, और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी देना होगा, ताकि जब भी कोई कैंटीन का स्टाफ जब एंटर करना चाहे तो जिस दिन जिसकी ड्यूटी है सिर्फ वही आए, इसके अलावा 50% से ज़्यादा लोग एंट्री ना करें। ये कुछ ऑर्डर में डिटेल जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा एंट्री ऑफ लिटिगेंट्स एंड पब्लिक इनटू द कोर्ट प्रेमिसेस फ्रॉम वेरी आउटर गेट शैल कंटिन्यू टू बी प्रोहिबिटेड, यानी कि बाहरी गेट से ही लिटिगेंट्स और जनरल पब्लिक की जो एंट्री है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। और अगर कोई लिटिगेशन लगाना चाहता है, कोई लिटिगेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जिस तरह से मैंने बताया है कि ईमेल के ज़रिए उसे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी और पूरी डिटेल उसमें बतानी होगी कि क्या मामला है, क्या पूरी जानकारी है। फिर उसके बाद कमेटी जो है उसे देखेगी कि अगर इसे अलो किया जाना है या नहीं किया जाना है। और एसओपीज का प्रॉपर पालन करना, रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ द हाई कोर्ट और PDGs shall ensure that latest SOPs and instruction shall continue to be followed by all the staff, advocate और जितने भी लोग हैं उन्हें। ये सारी जानकारी जो है आज आई है हमारे पास माननीय हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं और बाकी अलग अलग जगहों पर सेशन कोर्ट्स हैं, उनके लिए ये जानकारी आई है कि 8 फरवरी सन 2021 से, यानी कि आज से 4 दिन बाद जो है सारे कोर्ट्स खुल जाएंगे और उनका फिजिकली कामकाज जो है शुरू हो जाएगा। माननीय हाई कोर्ट ने ये भी माना कि हमने वर्चुअली पूरी कोशिश की, पर जितना हो सका कोविड को बचने के लिए जितने प्रिकॉशन लिए जाने थे वो लिए गए, और अब सही समय आ गया है कि कोर्ट के प्रेमिसेस जो हैं वो फिजिकली खोल दिए जाएं और अलो कर दिया जाए जजेस को भी और एडवोकेट्स को भी कि वो फिजिकली केस सुन पाएँ और बता पाएँ। तो उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कोविड के प्रिकॉशंस को इसमें फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये जानकारी फिलहाल के लिए अभी तक के जो हमारे पास पहुंची है वो आपके साझा कर रहे हैं। बाकी ऐसी और खबरें हम आपके पास लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।